ओके, सो ये जो बेसिकली लेक्चर है ये हमारा शॉपिफाई का आज का हमारा पहला लेक्चर है। और इस कोर्स में हम शॉपिफाई को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। और उससे पहले जो है ना ई कामर्स क्या है, शॉपिफाई क्या है, अमेज़न और शॉपिफाई में डिफरेंस क्या है और विच वन इज़ बेनिफिशियल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर अकाउंट कैसे जो है ना साइन अप करना है, अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए, वो सब चीज़ें जो है ना साथ में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा आज के लेक्चर का मोटिव होगा। और कल के लेक्चर का बेसिकली जो कल लेक्चर होगा उसमें जो है ना हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे ताकि उसके ऊपर जो है ना हम काम शाम कर सकें। और थर्ड लेक्चर जो कि नेक्स्ट मंडे होगा उसमें हम एड रन करेंगे, तो आपके पास एक वीक का टाइम होगा अपना स्टोर डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी स्टार्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। और अभी जो है ना मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूँ, तो आप जो है ना अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन वन बाय वन जो है ना अपने क्वेश्चन पूछने हैं, चाहे तो मैसेजेस पे पूछ लें चाहे तो माइक पे पूछ लें। और देन जो है ना फिर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी भाई। भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अकाउंट पहले बनाएंगे या इसी तरह स्टार्ट करेंगे बस लेक्चर? अकाउंट जो है ना इसमें आज बेसिकली अकाउंट साइन अप करेंगे, तो ठीक है। उसके प्लान्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे, इस तरह के प्लान्स वगैरह क्या हैं थोड़ा बहुत। लेकिन एक्चुअल जो अकाउंट बनेगा वो बेसिकली कल एक नया अकाउंट सेटअप करेंगे। कल उसका ठीक प्लान है। भी परचेज करेंगे और देन जो है ना साथ में फिर उसका स्टोर वगैरह भी जो है ना डिज़ाइन करेंगे। ओके। अच्छा, एक ये भी पूछनी थी। अभी जिस तरह हम बनाएंगे, पाकिस्तान से दुबई में कर सकेंगे इसके थ्रू? जी कर सकते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे फिर आपसे टैक्स आईडी भी मांग सकता है, अगर नहीं मांगे तो हो सकता है आपका अकाउंट भी बंद हो जाए। क्योंकि जिस तरह भी मुझे अक्सर एड्स आती हैं, जिस तरह शॉपिफाई दुबई में जो कर रहे होते हैं, हम्म। तो अगर मैं करना चाहूँ तो किसी ने लाइक दुबई का कोई बंदा होना चाहिए, ऐसी है? जी बिल्कुल, दुबई का कोई रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आपने सुना होगा कि शॉपिफाई के अकाउंट बंद हो जाते हैं, इसी वजह से बंद होते हैं कि वो उस मार्केट प्लेस के बंदे नहीं है जिस मार्केट प्लेस में वो अकाउंट चला रहे हैं। तो किसी न किसी वजह से, उनकी आईपी की वजह से या किसी न किसी वजह से वो ट्रैक डाउन कर लेते हैं और अकाउंट बंद कर देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में करें। अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन दुबई में रहते हैं तो दुबई में कर सकते हैं, बिकॉज आप वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, आप टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो फिर आप बिजनेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक। जी। और किसी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। मैंने ना एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे ना यूएई में ई कॉमर्स करना है, उसके हवाले से ना। हम्म। मैं खुद भी पहले अपने कज़न के थ्रू मैंने ना अमेजोन का अकाउंट बनाया था। तो हम्म। उन्होंने जिससे भी अकाउंट बनवाया था, 2 साल पहले उसने सऊदी अरब की मार्केट ऑन की हुई थी। मैंने उस पर हफ्ता एक काम किया है, मेरी कुछ प्रोडक्ट सेल हुई हैं उसके ऊपर। बट हम्म। अब वो वहाँ पर ना ट्रेड लाइसेंस मांग रहा है, तो उसका कोई हल है या फिर हमें ट्रेड लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा? तो इसी यही तो मैंने बेसिकली आपसे पहले बात की है ना कि जब आप वहाँ पे रेसिडेंट हैं तो सऊदी में बिजनेस करने के लिए जो है ना उनको कहें कि अपने उनको पर्सनल डिटेल दे के कामा वगैरह और उनके टैक्स आईडी वगैरह उनको प्रोवाइड कर दें। उससे जो है ना उनका काम बन जाएगा। और अगर नहीं होते तो देन जो है ना वहाँ पे अमेजोन के स्पेशलाइज्ड लॉयर भी होंगे, उनसे वो कंसल्ट करे और उनके थ्रू जो है ना वो अपील भी कर सकते हैं। अगर हमसे करवानी है तो हम भी कर सकते हैं अगेन। नहीं, लेकिन कि शायद हम थोड़ा सा उनको एक्सपेंसिव चार्ज करें तो वहां पे शायद उनको थोड़ा सस्ते में काम हो जाए। वो वहां पर दुबई में रहते हैं, उनकी वहीं दुबई की आईडी से ही मैंने अमेजोन बनाया था। नहीं तो फिर मैं वो उनकी वही कामा वगैरह पुट कर दूं? नहीं नहीं, फिर नहीं होगा उनका सऊदी का, क्योंकि सऊदी का उनको टैक्स रेसिडेंट होना जरूरी है। आप उस नहीं, वो मार्केट प्लेस अकाउंट में यूएई का ही था। मैं यानी कि समझ अकाउंट रहा हूँ। दुबई का ही था, बट उनकी जो सऊदी मार्केट है ना वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उसको होल्ड पे कर लिया। वो कह रहे हैं कि अपना टैक्स आईडी दो या अपने यहाँ पे बिजनेस डिटेल दो ताकि हम आपका जो लाइक अकाउंट इसको रिज्यूम कर सके, आपकी सेलिंग एक्टिविटी को रिज्यूम कर सके। तो मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। अब इनकी दुबई साइट एक्टिव हो सकती होगी या शायद वो भी बंद कर दी हो उस वजह से। लेकिन सऊदी साइट पे उन्होंने मांगा है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रोवाइड करें ताकि आपका जो बिजनेस है हम सऊदी में कंटिन्यू कर सकें। तो अगर तो वो सऊदी में नहीं है तो वो अपील सऊदी में। कर। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि सऊदी मार्केट में हमने कुछ भी सेल नहीं किया, दुबई मार्केट में ही लिस्टिंग की थी और दुबई में ही सेलिंग की थी।
बट उसने फिर अचानक से ट्रेड लाइसेंस मांग लिया, तो उस पर अब मैं दुबई की ही डिटेल वगैरह पुट करके या उनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करके सऊदी मार्केट बंद करवा के चल सकते हैं, या फिर ट्रेड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। देखिए, असल पहले में तो क्वेश्चन आपका ये है कि सऊदी आपका दुबई का अकाउंट आपने बना लिया, तो आपने अगर सऊदी मार्केट में काम स्टार्ट नहीं किया तो आपकी मार्केट प्लेस ओपन कैसी होगी? पहले तो ये मुझे आप बता मैं देना थोड़ा सा। ना उसको इनएक्टिव नहीं किया ना। वो लाइक ना उन्होंने जब दो मैं साल 2 साल पहले ना किसी से अकाउंट बनवाया था, तो तो उसने बस वो फिर ओपन कर उस दी थी वहां उस पर बंदे ने तो मार्केट। अब मुझे बेवकूफ़ी उस कर पर दी है, क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस एक्टिव करते हैं ना, तो देन फिर उन्होंने डेफिनेटली आपसे वो डिटेल्स मांगनी ही हैं। आप उनको अपील करें कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ये बाय मिस्टेक हो गई थी, तो हम जो है ना इसको बंद करना चाहते हैं। तो हम अपना सऊदी अब दुबई में जो है अपने एक्शंस को रिज्यूम करना चाहते हैं। कस्टमर सपोर्ट पे बात करें, थ्रू चैट कर सकते हैं, थ्रू कॉल कर सकते हैं, और होपफुली आपका मसला जो है ना उसको रिजॉल्व वो कर देंगे। अगर नहीं तो आप फिर उनके जो डिसीजंस हैं उसको अपील भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप अमेजोन स्पेशलाइज्ड लॉयर भी देख सकते हैं, दुबई में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा डेफिनेटली। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस यही मेरा क्वेश्चन था भाई कि जी जी। मैं कह रहा हूँ बस यही क्वेश्चन था भाई कि अब शॉपिफाई का मैंने थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है, तो वो अब आपके कोर्स ले जी रहे हैं जी, इंशाल्लाह, हो फिर जाएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। हम बाकी देखते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जी पूछ ले, देन हम जो है ना लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरा, जी जी। कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो आपके ये जो हमारे 2 हफ्ते में 4 लेक्चर होने हैं, इससे हम हम्म। मुकम्मल कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल मुकम्मल कर सकते हैं और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन आपने करना है, क्योंकि जब हमारे सेकंड और थर्ड लेक्चर के दरमियान ना ऑलमोस्ट एक वीक का गैप है। इस एक वीक में आप अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और थर्ड लेक्चर में हम जो है ना जब आपको एड सिखाएंगे तो आप लाइव क्लास में बैठ के एड चला सकते हैं। उससे जो है ना ओके। फिर डेफिनेटली आपके सेल्स आएंगे। अगर कोई मसला होता है तो हम लाइव क्लास में आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिले चिले चलते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हम गाइड तो करते रहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करना आपने ही है। ओके। हम्म, मतलब कि अभी हम 2 लेक्चर लेके हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, फिर कर अगले लेक्चर सकते में हैं, कोई मसला हो तो आपको बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है। ओके, थैंक अभी चैट पे क्वेश्चन आया है मिस का, ये स्टोर हम इंस्टाग्राम पे बनाएंगे? अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन है जी जी पूछें। सर, शॉपिफाई मैंने मैसेज भी किया था आपको, वो उसका रिप्लाई कर देंगे यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ लें। मैं पर्सनली मैसेज के रिप्लाई तो नहीं कर सकता आपको क्लास नहीं में। नहीं, मीन्स के चले मैं आपको, मैंने ये पूछना था कि ये शॉपिफाई का हम जो सीख रहे हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और कितनी देर की क्लासेस होंगी। और ये चार जो है ना टोटल क्लासेस होंगी, और इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा सिवाय जी। टिकटॉक एड्स के और क्लाइंट हंटिंग के। और इसमें ठीक है। सर्टिफिकेट कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। ठीक और है। इसमें और वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये भी मैं बता दूं। जी नो जी जी। सर्टिफिकेट, नो इंटर्नशिप, नो टिकटॉक एड्स और नो क्लाइंट हंटिंग, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। गाइड कर दूंगा लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं इस लेक्चर के अंदर। तो ठीक है। आप मेटा के साथ मीन्स के हमें एड्स बिल्कुल चला सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो चलें, अभी बहुत शुक्रिया। जो मैसेजेस वाले हैं, अब वॉइस वाले हैं, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं यस। मैसेजेस वालों के क्वेश्चन जो है ना उनको देख सकूँ, और देन हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं। लेक्चर के बाद भी मैंने क्वेश्चन पिक करने हैं। तो मिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि स्टोर हम इंस्टाग्राम पे बनाएंगे? नहीं मिस, स्टोर हम इंस्टाग्राम पे नहीं बनाएंगे, स्टोर हम बनाएंगे उसके ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई के लिए हमने डोमेन भी लेनी है। जी बिल्कुल, आपको डोमेन भी परचेज करनी पड़ेगी। आप उसको गो डैडी या होस्टिंगर से परचेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन टाइप, किस तरह की डोमेन आप चाहते हैं। सर अगर हम कुछ नहीं आता तो इस बैच से काम शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने आंसर किया है। सर ऐड हम किस प्लेटफॉर्म पर रन करेंगे? एज बेहतर किस प्लेटफॉर्म पे होगे? टिकटॉक के ऊपर भी अच्छी ऐड चलती है, मेटा के ऊपर भी अच्छी ऐड चलती है। मेटा जिसमें इंस्टाग्राम फेसबुक आता है, तो लेकिन हम इस कोर्स में सिर्फ मेटा ऐड ही सिखाएंगे। ओके सर, स्टार्ट करें। सर हम शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग करेंगे या कुछ प्रोडक्ट सेल भी करेंगे? जी हम जो है ना इस पे ड्रॉप शिपिंग भी करेंगे और प्रोडक्ट्स जो है ना सेल वगैरह भी करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल करेंगे।
और नेक्स्ट प्लीज़, सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी जी, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर हम अभी इतने पैसे चाहिए इसको रन करने के लिए, मिनिमम 30 से 50 हज़ार PKR मिनिमम चाहिए चाहिए। डोमेन पर कितना कॉस्ट आ जाएगा? डोमेन डिपेंड करता है आपकी कौन सी डोमेन है। 500 हज़ार से स्टार्ट होगी अप्रोक्सीमेटली, और 10 हज़ार तक भी जाती है, शायद इससे भी महंगी होती है। वो आप अपनी जो अपने स्टोर के हिसाब से जो है ना डोमेन को चेक कर सकते हैं कि कितने की कॉस्ट करती है, क्योंकि हर डोमेन की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। सर मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स किया है, लेकिन ऐड से रिजल्ट नहीं मिला। तो आप जो है ना ऐड हमें दिखाइएगा, आपकी ऐड किस तरह चली है, तो हम उसमें जो भी कोई मिस्टेक होगी आपको बता देंगे, या उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करनी होगी आप चलाएं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके। सो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल बात करते हैं व्हाट इज़ ई कामर्स, कि ई कामर्स क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ई कामर्स क्या है। उसके बाद फिर बात करते हैं व्हाट इज़ शॉपिफाई, शॉपिफाई क्या है। और उसके बाद जो है ना अमेजोन वर्सेस शॉपिफाई, लाइक डिफरेंस, किन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपका ई कॉमर्स आ जाता है कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए सेलिंग परचेजिंग करते हैं, या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस करते हैं, तो ई कॉमर्स में आ जाता है। ई कॉमर्स जो है ना पूरा एक ग्लोब है, पूरा एक ग्लोब आप कह लें। तो उसके अंदर आपका अमेजोन भी आ जाता है, शॉपिफाई भी आ जाता है, उसके अंदर आपका दराज भी आ जाता है, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, और भी जितनी भी वेबसाइट्स जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार चला रही हैं, वो सारी ई कॉमर्स में आ जाती हैं। उसके बाद शॉपिफाई की बात करते हैं, तो शॉपिफाई बेसिकली जो है ना एक वेबसाइट है, एक टूल है, जो कि आपको बगैर प्रोग्रामिंग के वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता होगा वेबसाइट बनाने एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो पहले हमें प्रोग्रामर्स को हायर करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, लाख 2 लाख दे के देन जो है ना आपकी वेबसाइट बनती है, और उसमें भी अगर आपने कोई चेंजेस करनी हो तो फिर उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, फिर चेंजेस होती हैं। तो शॉपिफाई जो है ना बेसिकली आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू जो है ना सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू जो है ना अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं बगैर प्रोग्रामिंग के। और शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना या बनाना इतना ही आसान है, जैसे कि टिकटॉक के ऊपर या कैपकट के ऊपर जो है ना वीडियो को एडिट करना। जैसे कि वीडियो को कोई भी एडिट कर लेता है कैपकट के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, तो इतना ही आसान है शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना है, उसको डिज़ाइन करना। अब बात कर लेते हैं शॉपिफाई और अमेजोन, इनमें क्या फ़र्क है। लोग कहते हैं कि अमेजोन करें, शॉपिफाई करें, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से कर सकता है। शॉपिफाई बेसिकली इंटरनेशनल भी है, लोकल भी है, लेकिन अमेजोन सिर्फ इंटरनेशनल है, लोकल नहीं है। अमेजोन ज़रा अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है, लाइक आपका बजट 3 से 5 लाख होना चाहिए, देन जो है ना आप अमेजोन पर स्टार्ट ले सकते हो। शॉपिफाई जो है ना जबकि आप लोकली 30 से 50 हज़ार के बजट में स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इनमें फ़र्क क्या है। शॉपिफाई बेसिकली आपको वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपकी वेबसाइट बनती है, अपनी आपकी डोमेन अपनी होती है, और उसके बाद जो है ना फिर आप उसके ऊपर ट्रैफिक कोई नहीं होती, आप ट्रैफिक लेके आते हो, देन जो है ना फिर आपको उसके ऊपर बेनिफिट मिलता है, और आपकी जो आइटम्स हैं वो सेल होती है। तो अगर आपने जितनी मर्जी अच्छी दुकान बना ली है, या अपना स्टोर बना लिया है, या वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया है शॉपिफाई को लेके, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे आपने ऐड नहीं चलाया तो आपका ऑर्डर नहीं आएंगे। तो सिंपल इज दैट, शॉपिफाई एक वेबसाइट है, बना ली है आपने शॉपिफाई के थ्रू, डिज़ाइन कर ली है, ट्रैफिक चलाएंगे, आपको ऑर्डर आएंगे, ट्रैफिक आएगी, ऑर्डर आएंगे, दैट्स इट। अमेजोन इसके कंपैरिजन में जरा डिफरेंट वे में बिहेव करता है। अमेजोन के ऑलरेडी बिल्ट इन कस्टमर्स हैं। अमेजोन जो है ना प्रॉपर एक वेबसाइट है, प्रॉपर जो है ना एक ई कॉमर्स चैनल है। आप सिंपली जो है ना अमेजोन पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, और अपना अपनी दुकान बनाते हैं अमेजोन के ऊपर। उसके ऊपर आपकी वेबसाइट नहीं होती, वो वेबसाइट के ऊपर आपकी एक दुकान होती है। और देन जो है ना आप अपनी आइटम्स को लिस्ट करते हैं, और आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते हैं, आपको कोई ऐड नहीं चलानी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन शॉपिफाई में आपकी एक मंथली फीस होती है, अमेजोन में आपकी मंथली फीस भी होती है, और आपके जो है ना फिक्स चार्जेस भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मॉडल पे काम कर रहे हो। तो अमेजोन के जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर तो अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हमारा ये शॉपिफाई का लेक्चर है, इसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई प्राइवेट। शॉपिफाई हम बात करेंगे वाइट लेबल, वाइट लेबल,
और प्राइवेट लेबल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। प्राइवेट लेबल अपना खुद ब्रांड लॉन्च करने को कहते हैं। अगर आपके पास तकरीबन कोई इतनी इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि 10 लाख तक की, 5 से 10 लाख तक की रेंज की, तो देन जो है ना प्राइवेट लेबल कर सकते हो। तो वो इतनी कोई इन्वेस्टमेंट नॉर्मली करता नहीं है। अगर आप वन ऑफ दोज हैं तो आप हमसे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन जो हम चीज़ें बताएंगे वो आप जो है ना इनको हर मॉडल में यूज़ कर सकेंगे और इजीली जो है ना आप सिंपली इसको कर सकते हैं, अपना अकाउंट वगैरह साइन अप कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम शॉपिफाई के ऊपर कि शॉपिफाई का भी जो है ना हमने अकाउंट साइन अप करना है या शॉपिफाई के ऊपर हमने कैसे बात करनी है। तो अभी सिंपली मैं कोई एक्सटेंशन ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन दिस वन फॉर यू। एंड सिंपल जो है ना, बाय द वे यहाँ पे जो है ना मैं अभी ओपन कर रहा हूँ तो बिकॉज मैं पेरिस में बैठा हूँ, फ्रांस में हूँ। तो यहाँ पे जो भी मुझे इनके जो चार्जेस नज़र आएंगे ना वो स्पेसिफिकली फ्रांस की मार्केट के हिसाब से होंगे। हो सकता है आप उसको पाकिस्तानी जब मार्केट में शॉपिफाई के अकाउंट को बनाएं तो आपको जो है ना थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस वगैरह मिले देखने को आपको, लाइक चेंजेस वगैरह इस तरह के, लाइक आपको पर जो मंथ उसके चार्जेस हैं उनमें डिफरेंस वगैरह जो है ना फील हो, या इसके अलावा जो है ना आपको थोड़ी बहुत ये जो बेनिफिट्स हैं उनमें जो है ना चीज़ें थोड़ा सा अलग आपको महसूस हो। तो सिंपल जो है ना आप यहाँ पे गूगल पे अपना आए, गूगल के ऊपर या व्हाट्सएप जो भी आप क्रोम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो है ना आप सिंपल शॉपिफाई लिख लें। जब आप सिंपल शॉपिफाई लिखेंगे तो आप शॉपिफाई लिखने के बाद आप नीचे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्पॉन्सर वीडियो, स्पॉन्सर चैनल्स भी हो सकते हैं। तो आपने सिंपल जो है ना, ये मेरे पास शॉपिफाई फ्रांस आ रहा है तो मैं इसको ही ओपन करूंगा क्योंकि ये मेरा वही है जिसको मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे फिर मुझे जो है ना मल्टीपल ऑप्शन नज़र आते हैं। ऑप्शन नज़र वन है कि मैं जो है ना कनेक्ट हो जाऊँ या जो है ना मैं अपना एक अकाउंट नया बना लूँ। ये बेसिकली फ्रेंच में लिखा है, मैं इसकी ट्रांसलेशन जो है ना इंग्लिश में कर देता हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फॉर द फ्री और यहाँ पे लिखा है साथ में लॉगिन। तो मैं स्टार्ट विद द फ्री पे करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मुझे स्टार्ट करने के लिए चाहिए एक ईमेल। तो ईमेल में अभी मुझे 1 सेकंड दे, मैं कोई ईमेल जो है ना यहाँ पे अटैच करता हूँ ताकि इजी स्कैनिंग के लिए आपका जो है ना अकाउंट यहाँ पे साइन अप कर सके। ओके सो ओके सो हम यूज़ करते हैं CP278783288@gmail.com। ओके सो ये एक ईमेल है, आप उसका कोई भी पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं इसका अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड जो है ना यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और देन जो है ना फिर ये मेरा उसने अकाउंट साइन अप कर दिया विद जस्ट ईमेल। अब यहाँ पे जो है ना आपको एक उसका चाहिए होती है, लाइक आपको लाइक कार्ड के लिए केल चाहिए होती है जिससे जो है ना आपका होगा। अब ये बेसिकली फ्रेंच में है तो मैं इसका तर्जुमा आपको करके बता देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि स्टार्ट करें फ्रीली, ठीक है, जिसमें जो है ना फ्री स्टार्ट होगा और 1 यूरो जो है ना आपसे पर मंथ चार्ज किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं आज आप जो है ना 3 दिन आपको फ्री दिए जाएंगे, ठीक है, और 25 जून से जो है ना आपसे 1 यूरो चार्ज किए जाएंगे अगले 3 माह तक। तो आप जो है ना इसको किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं, एवरी टाइम। लाइक ये बेसिकली मुझे फ्रेंच आती है तो मुझे पढ़ने भी आती है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं अब इजीली जो है ना आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ तर्जमा करके या जो भी आप कह लें। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी एक कार्ड डिटेल पुट कर लेता हूँ। जस्ट एक मुझे फेक कार्ड यहाँ से निकाल लेने दे कोई भी जो कि आप दोबारा यूज़ ना कर सके अपने लिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे अपना कार्ड यूज़ करूँ बाद में इधर पता चले वो और जगह पे भी हो रहा है। सो ओके सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो 51 67 60 27 0 222 56 33 और देन फिर आ जाता है मेरा 30 और सीसी भी आ जाती है 490। अब नॉम आ जाता है, थ्री नॉम आ जाता है, बस एहतशाम रजा अन- अरे,
appreciate थाई फ्रांस। ओके, सो ये हमारा जो है ना, हमने इस बनने को ओके कर लिया, इसको हमने सब्सक्रिप्शन को ओके कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना कार्ड मित्राइजेशन आएगी, और देन जो है ना ये हो जाएगा। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर लिया। और गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, लेट मी रीट्राई दिस। नो। अनब्लॉक। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। वो थोड़ा सा शायद मेरे कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कंफर्म। ओके, सो इट्स डन। तो इस तरह जो है ना आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी तब तक मैं क्वेश्चन, विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सर्विसेज देके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उससे आपके पैसे बनेंगे नहीं, बड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, सलमान सर, हमने 1000 में अपना स्टोर क्रिएट किया है इसी वीक में विद डोमेन जी, बिल्कुल उसमें हो जाता है। मैंने बताया 500 1000 या ऊपर नीचे हो सकती है डोमेन की प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन का आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए। सर सीसीवी क्या है? सीसीवी बेसिकली आपके कार्ड की डिटेल होती है, कार्ड के बैक साइड पे लिखी होती है, 3 डिजिट की होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं हमारे प्लान्स। तो अब इन प्लान्स को जो है ना, जो यहाँ पे है, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। ये बेसिकली बेसिक प्लान है, ये ग्रो प्लान है, ये एडवांस प्लान है। इसमें जो है ना बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए बात की गई है। ये जो है ना जो लीगल कंपनीज हैं उनके लिए बात की गई है, और ये एडवांस लेवल जो है ना इसके ऊपर बात की गई है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी आपको जो है ना एआई की जो है ना इंटीग्रेशन अपने प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है ना यहाँ पे मर्चेंट की मशीन लेते हैं कार्ड वाली, तो उसके ऊपर जो है ना आपको हम 1.5% जो है ना पर कार्ड चार्ज करेंगे, प्लस 25 सेंट पर यूरो। उसके बाद असिस्टेंट ए के असिस्टेंट भी आपको मिलेंगी। उसके बाद ये मिलियंस दी, जितने उसके मिलियंस भी आपको मिलेंगे, मिलीनियंस वगैरह भी। उसके बाद जो है ना आपको 4500 यूरो तक का ये क्रेडिट भी देंगे। और ये 36 मंथ आपसे चार्ज करेंगे, 36 यूरो पर मंथ चार्ज करेंगे, लेकिन पहले 3 महीने जो है ना ये आपसे चार्ज करेंगे जस्ट 1 यूरो। यहाँ पे ये भी मेंशन है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो उसके यहाँ पे किया है कि जो सारे जो बेसिक फंक्शन है ना ये वाले, ये सारे इस प्लान में ऐड हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ना आप लाइक इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा कम है मशीन यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो है ना आप 5 एम्प्लॉयज़ को अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो, लाइक अपने अकाउंट के चाइल्ड एक्सेस बना सकते हो। 20% जो है ना आपको रिडक्शन मिलती है इन एक्सपेडिशन। उसके बाद लाइक आपने कोई भी यहाँ पे चीज़ वगैरह खरीदनी है, उसके बाद जो है ना अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो तो 6500 यूरो तक का क्रेडिट जो है ना शॉपिफाई आपको दे देगा। इसमें भी पहले 3 महीने 1 यूरो चार्ज किए जाएंगे, और देन जो है ना आपसे 105 यूरो चार्ज किए जाएंगे। एडवांस प्लान, इसमें जो है ना ये जो सारे प्लान्स हैं ये वाले ग्रो के सब चीज़ इसमें ऐड हैं। इंटरेस्ट इसमें लो है। और उसके बाद जो है ना 15 आपको एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है ना एक्सपेडिशन की टर्म जो है ना और कम है। पर्सनलाइज जो है ना आप अपना रीजन के हिसाब से अपनी चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हो। और प्लीज़ ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना आप ये करना बंद करें, मुझे जो है ना दोबारा इसको शेयर करने दें आपके साथ। ये मार्किंग वगैरह स्क्रीन के ऊपर ना करें प्लीज़। जिस किसी ने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट की उसको मैं किक कर दूंगा क्लास से। और देन जो है ना 8500 यूरो तक जो है ना आपको क्रेडिट लाइन तक का भी जो है ना मिल जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ की मार्केट प्लेस की है। पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में आप अकाउंट अगर साइन अप करते हो तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो इनमें से जो भी प्लान आप चूज़ करना चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। मैं फिल वक्त बेसिक के साथ जो है ना मूव हो रहा हूँ। तो अभी जो है ना मुझे नहीं चाहिए पीएस मशीन, तो मैं इसको मना कर दूंगा। और उसकी लाइन तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं इसको यहाँ पे भी मना कर दूंगा। और देन जो है ना ये मेरा फिर अकाउंट जो है ना आ गया है बन के शॉपिफाई का।
तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये इंटरफेस है, ये हर जगह पे जो है ना आपको शॉपिफाई का इंटरफेस जो है ना सेम ही देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका एक वेलकम पेज है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपरली मिल जाएंगी। अब आज के लेक्चर में जो है ना हम ये सारी बात कर लेंगे कि हम जो है ना इस पे कौन कौन से ऑप्शन जो है ना कहाँ कहाँ पे होते हैं, ताकि आप अकाउंट को पहली बार देखें तो आपको जो है ना लाइक परेशानी या धचका ना लगेगा यार कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, तो मुझे समझ नहीं आ रही फॉर एग्जांपल। तो अभी मैं वो बताने वाला हूँ ताकि आप जो है ना जब हम कल स्टोर को डिज़ाइन करें अब और उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करें तो आपको पता हो कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट हंट करेंगे या पहले जो है ना स्टोर डिज़ाइन करेंगे, देन जो है ना हम प्रोडक्ट को भी हंट करेंगे। तो मल्टीपल जो है ना चीज़ें एक लेक्चर में होंगी। आज के लेक्चर में भी जो है ना पूरे स्टोर को एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों के सामने, कल इसको डिज़ाइन करेंगे, साथ प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। थर्ड लेक्चर में जो है ना इसको हम ऐड चलाएंगे या थर्ड लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे, तो मिक्स अप सीन चलेगा। अभी जो है ना यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ना आपका शॉपिफाई का बटन नजर आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। रिसर्च बार है आपका, जो है ना यहाँ पे इनबॉक्स है, नोटिफिकेशन पैनल है और माई स्टोर है। माई स्टोर में जो है ना आपको आपके स्टोर की डिटेल्स वगैरह नज़र आ जाती हैं, आपका ईमेल वगैरह, ये वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे जो है ना आपके बेसिकली ऑर्डर्स जो है ना आए होते हैं, कि जो आपको ऑर्डर वगैरह आए हुए हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें ड्राफ्ट हैं, तो ऐसे ऑर्डर जो कि आपको जनरेट कर रहे हो वो ड्राफ्ट्स में आएंगे। शिपिंग लेबल जो है ना आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद जो है ना अबैंडन्ड बास्केट्स। तो अबैंडन्ड बास्केट्स बेसिकली क्या होती हैं, कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी दराज से या अमेजोन से या कभी किसी की वेबसाइट से शॉपिंग की हो ना, तो अक्सर हम विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन हम वेबसाइट पर स्क्रॉल करते रहे, हमें कुछ पसंद आ गया, हमने जो है ना उसको ऐड टू बास्केट कर लिया या हमने उसको ऐड टू कार्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने जो है ना उस वेबसाइट को बंद कर दिया। हमने शॉपिंग नहीं की, बस उसको बास्केट में डाल के या कार्ट में डाल के जो है ना भूल गए कि हमने कुछ डाला भी है, बस ठीक है वेबसाइट बंद की, अपने बाकी कामों में लग गए। तो उसको कहते हैं अबैंडन्ड बास्केट या अबैंडन्ड चेकआउट्स। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी कस्टमर जो है ना अबैंडन्ड चेकआउट्स करता है ना, कि जिसने का बास्केट में चीज़ें ऐड की होती हैं लेकिन उसने उसको प्रोसेस नहीं किया होता, तो यहाँ पे जो है ना उसकी डिटेल आ रही होती है। आप उनको ईमेल या कॉल मैसेजेस समथिंग लाइक करके उनको रीच आउट करके कह सकते हो कि ये आपने बास्केट में ऐड की थी, आपने इसको परचेज नहीं किया, तो आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप उसको कोई डिस्काउंट वगैरह भी देना चाहे तो आप यहाँ पे वो भी डिस्काउंट वगैरह जो है ना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास प्रोडक्ट का सेक्शन। प्रोडक्ट का सेक्शन में जो है जितनी भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप इंपोर्ट करना चाहो तो इंपोर्ट भी जो है ना कर सकते हो अपनी आइटम को। और जस्ट मी 1 सेकेंड, को मैं ऑलवेज पे कर लूँ, चूज अनदर लैंग्वेज, इंग्लिश कैन। ओके, सो इट्स नॉट कन्वर्टिंग, क्योंकि एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हो। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाती है कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन बेसिकली ये है कि आप कह लें कि आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ आइटम्स हैं। अब मेरे पास हैं शर्ट्स और पैंट्स भी हैं मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि शर्ट का जो है ना एक अलग कैटेगरी हो, एक अलग कलेक्शन हो, और पैंट्स की जो है ना एक अलग कलेक्शन हो। तो यहाँ पे जो है ना मैं कलेक्शंस को जो है ना बना सकता हूँ। कलर, ये शर्ट की कलेक्शन है, ये पैंट की कलेक्शन है। तो अगर कोई इंसान शर्ट चाहता है तो वो शर्ट के ऊपर क्लिक करे, वो जितनी भी हमारे पास शर्ट्स है उसकी उसको नज़र आ जाएगी कि ये सिर्फ शर्ट वाला सेक्शन है। वो पैंट चाहता है, वो पैंट के ऊपर क्लिक करे तो उसको पैंट नज़र आ जाएगी कि यार ये पैंट का सेक्शन है। अगर उसको ग्लासेस चाहिए तो ग्लासेस का सेक्शन नज़र आ जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या आप कैटेगरी वाइज जो है ना कलेक्शन को आप कर भी सकते हो। उसके बाद आपके पास स्टॉक आ जाता है, कि स्टॉक जो है ना जो भी आपके पास जितना भी पड़ा हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। परचेज ऑर्डर आ जाते हैं कि आपने जो भी आइटम वगैरह परचेज की हुई है तो उनका रिकॉर्ड वगैरह आपने रखना है। तो ट्रांसफ़र ये बेसिकली होता है ये है कि अगर आप मल्टीपल स्टोर्स रन कर रहे हो, लाइक आप शॉपिफाई फ्रांस भी कर रहे हैं, शॉपिफाई इटली भी कर रहे हैं, शॉपिफाई पुर्तगाल या नेदरलैंड या स्विट्ज़रलैंड आप कर रहे हो, तो आप जो है ना इन्वेंट्री को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जस्ट इन केस लाइक ये मुझे बड़ा यूजलेस ऑप्शन लगता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको फिजिकली इन्वेंट्री ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास टोटल एक स्टॉक पड़ा हुआ है फ्रांस में 100 आइटम का,
सौ जो है ना आपके पास शर्ट्स पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो है ना मैं 50 को मूव करके अपने स्विट्जरलैंड वाले जो शॉपिफाई का स्टोर है ना वहाँ पे उसको मेंशन कर दें, वहाँ पे उसको लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, ऑटोमेटिकली इस इन्वेंट्री से मेरी 50 आइटम कम हो जाएंगी और वहाँ पे जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी फिजिकल इन्वेंट्री थी, बस जो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेंट्री की है वो बस ऊपर नीचे हो जाएगी। तो मैं वैसे भी मैनुअली भी इसको जाकर एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वन ऑफ द यूजलेस ऑप्शन है यहाँ का, मुझे नहीं पता उन लोगों ने कैसे दिया है या क्यों दिया है, लेकिन ये है यहाँ पे, ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड बेसिकली लाइक आपने कभी लाइक बड़े शॉपिंग मॉल पे गए हो तो वहाँ पे जो है ना गिफ्ट कार्ड होते हैं या वॉचर्स होते हैं। तो आप भी जो है ना अपने कस्टमर्स के लिए गिफ्ट कार्ड या वॉचर्स जो है ना यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिकली दिस ऑप्शन। डिस्काउंट पे करना है आपको, पर यूनिट करना है या पर आइटम करना है, तो आप यहाँ पे इसको जो है ना मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो क्लाइंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी सेगमेंट्स होते हैं ना क्लाइंट्स के वो आ जाते हैं। लाइक जिन क्लाइंट्स ने जो है ना आपकी वेबसाइट पे आके साइन अप किया हुआ है या लाइक इस तरह किया हुआ है तो वो यहाँ पे जो है ना वो उनके कस्टमर्स आपके आ जाते हैं। इंटरप्राइजेस की सेक्शन में जो है ना आपकी जो भी कंपनीज आपने ऐड की हुई हैं वो जो है ना यहाँ पे आपको आ जाती है। ये बेसिकली ग्रोथ का सेक्शन है। इसमें जो है ना आप लाइक अगर आप चाहो तो आप शॉपिफाई के थ्रू भी जो है ना अपनी एड कैंपेन वगैरह चला सकते हो, लेकिन क्योंकि ये महंगी पड़ती है तो लोग जो है ना इसको भी प्रेफर नहीं करते और लोग जो है ना फिर मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स की तरफ जो है ना मूव करते हैं। तो दिस सेक्शन आप इसको लीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐड चलाना चाहो तो आप इसके ऊपर ऐड भी चला सकते हो। डिस्काउंट डिस्काउंट के ऊपर जो है ना आप डिस्काउंट वगैरह लाइक अनाउंस कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। लाइक सम वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी पहले थी प्राइजेस के 1000 रुपया, कट बना होता है उसके ऊपर के कट करके अब इसकी प्राइस है 500 या 600 या 700। तो यहाँ पे जो है ना वो ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। कंटेंट बेसिकली इसमें जो है ना आपकी मेटा ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, मेन्यूज आ जाते हैं, आर्टिकल दी ब्लॉग्स आ जाते हैं, वो सब चीज़ें जो है ना आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। आप उनको जो है ना अपने ब्लॉग्स लिखने हैं, मेटा ऑब्जेक्ट्स ऐड करनी है या मेन्यूज वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केट में बेसिकली आपको डिफरेंट जो मार्केट्स हैं वो आ जाती हैं। लाइक फॉर नाउ दिस इज अ फ्रांस मार्केट, आप प्योर मार्केट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मल्टीपल मार्केट में ओपन करूँ या मल्टीपल जो है ना मैं इसको कंट्रीज में रन करूँ तो मैं यहाँ पे वो भी ओपन कर सकता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट एडवांस मल्टीपल मार्केट्स में काम करेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस में बेसिकली मेरे जो भी फाइनेंसिस की रिपोर्ट्स हैं वो सब आ जाएंगी कि लाइक मेरा बैलेंस कितना है, मैंने टैक्स वगैरह के सारे मामला क्या है। यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर टैक्स कलेक्शन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा या इनएक्टिव है या एक्टिव है, मेरे अकाउंट में पहले से पैसे कितने पड़े हुए हैं, कब आएंगे, ये वो सब चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। डाटा एनालिटिक्स में जो है ना मुझे जो भी मेरा डाटा है वो नज़र आ जाएगा। इसमें ये रिपोर्ट्स का सेक्शन है, ये जो है ना वो मेरी डायरेक्ट जो सेल्स वगैरह है, ये लाइव जो है ना मेरा वो बेसिकली कम्युनिकेशन है, मैं उसको यहाँ पे जो है ना चेक कर सकता हूँ। लाइक मेरी लाइव सेल्स कितनी है, मेरे कौन कौन से क्लाइंट कहाँ से दुनिया पे आ रहे हैं, कौन से क्लाइंट कहाँ से एक्टिव हैं, यहाँ पे उनको चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं रिपोर्ट्स उनकी देख सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना एजेंटिक बेसिकली ये स्टोर है, आप यहाँ पे स्टोर्स वगैरह भी जो है ना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आपका आ जाता है ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे बेसिकली जो है ना आप अपने स्टोर को लाइक मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना उसको बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जो है ना अगर आपने कोई प्लान नहीं ना लिया तो आप अपने स्टोर को जो है ना पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। लाइक इन माई केस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है ना आप शॉप जो थीम है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना आप इसको देखें तो अभी जो है ना मेरा अकाउंट जो है ना बेसिकली वो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि मैंने इसको जो है ना पासवर्ड इसका रिमूव नहीं किया। ये फ्रेंच में है तो मुझे तो समझ आ रही है, आप लोगों के लिए तो तर्जुमा करना है तो ओके। सो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर नजर आएगा, यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन करना चाहें तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो मुझे इसको यहाँ पे देखना है ताकि ये जो है ना इसका इंग्लिश में आ जाए। ये बेसिकली यहाँ पे अभी मैं इसको बता देता हूँ कि फ्रेंच में है। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली वो आपका स्टोर लॉक है, आप इसको करना चाहो तो यहाँ पे ये लिखा है कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो अब मेरा स्टोर पब्लिकली हर किसी के लिए अवेलेबल है।
तो अगर इसको मैं बंद करना चाहूँ तो मैं जो है ना वो भी कर सकता हूँ, या देखिए मैं यहाँ पे एक्सेस कैंसिल करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, या मैं अपने स्टोर को देखना चाह रहा हूँ तो वो भी देख सकता हूँ। इसको कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पे जो है ना इसका दोबारा कोड वगैरह लगा दूंगा, और जो है ना ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो है ना इसका पब्लिकली अवेलेबल है। उसके बाद एप्लीकेशन का सेंटर है, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट ऐप्स वगैरह हैं शॉपिफाई की, फ्री है पेड है, आप उनको भी जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इनमें आपके मेटा के पिक्सल्स भी आते हैं, आपके टिकटॉक के पिक्सल्स भी आते हैं, और बाकी काफ़ी सारी ऐप्स भी आती हैं जो कि आप अपने काम के लिहाज से उनको यूज़ कर सकते हो, उनको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये लाइक उसका ऑप्शन है लाइक क्या कहते हैं उसको, समथिंग लाइक ड्रैग एंड मूव, एंड उसके बाद आपने कुछ चीज़ एडिट करनी है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सेटिंग। सेटिंग पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन जो है ना यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना जनरल सेटिंग्स आती है। अब ये चीज़ें अब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही होंगी, हाँ फाइनली हो गई। हाँ, तो यहाँ पे आपकी जनरल सेटिंग आती है जिसमें आपका शॉप का नाम, आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है, आपकी कंट्री का जो रीजन है वो आ जाता है, आपके डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है ना आपकी यहाँ पे आप देखें तो वो आ जाती है। इन माई केस 6 यूरो, तो सेफ का रीजन जो है ये वाला है। यहाँ पे जो आप मेजरिंग पॉइंट्स है वो आ जाते हैं, लाइक किलोग्राम है, या मेट्रिक क्यूब है, या एम्पेरियल सिस्टम है, या ग्राम सिस्टम है, तो वो भी टाइम जोन भी आप मैनेज कर सकते हैं। मेरा क्योंकि पेरिस का है तो ऑटोमेटिकली फेच करता है। यहाँ पे आप प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं या सुफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्स फॉर एग्जांपल कि आपका यूनिक आईडी नंबर होता है, कोई भी जब आपका ऑर्डर आता है ना, तो हर ऑर्डर के पहले जो है ना लाइक कुछ फिगर्स होते हैं, कोई 5-6 न्यूमेरिक वर्ड्स, सिग्नल न्यूमेरिक जो है ना होते हैं कोड आपके, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर को दिया जाता है नंबर। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके पहले जो है ना लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जांपल AMC, तो जब भी वो आपका न्यूमेरिक डिजिट का कोड आएगा ना, या आपको नंबर असाइन किया जाएगा बाय दी, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्डर आ गया, तो अब उस ऑर्डर से पहले जो है ना यहाँ पे AMC लिखा हुआ जो है ना आएगा। ठीक है, लाइक ये देखें हैश, अब यहाँ पे AMC लिखा हुआ आएगा, उसके बाद जो भी आपका कोई नंबर होगा वो सिंपली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी नंबर है, पहले जो ऑर्डर है वो आया था फॉर एग्जांपल दिस वन, तो यहाँ पे अगर मैंने AMC लिख दिया तो ये AMC जो है ना पहले यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइक नंबर से पहले। सो फिक्स पे करूँगा तो उसके बाद में इसके ये बाद में आएगा यहाँ पे इस नंबर्स के बाद में। तो यहाँ पे आप वो भी चूज कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायर कंफर्मेशन स्टेप वगैरह हैं आपके, अब वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी काफ़ी सारे जो है ना आपका स्टोर के ऑप्शन, आप इनको यहाँ पे वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हो। ब्रैंड बनाना है तो वो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, अपने अपना कैटलॉग व्यू करना है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आप आते हैं पैकेजेस में। पैकेजेस क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी, मैंने स्टार्ट में जो है ना एक पैकेज लिया हुआ था, इसमें से इन चेंजेस को कैंसिल कर देता हूँ। तो पैकेजेस में भी जो है ना आपको उसी तरह की चीज़ें नजर आएंगी, जैसे कि मेरा बेसिक पैकेज है। आप इसको वो इन्हांस करना चाहे, डिग्रेड करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बिलिंग का सेक्शन है, इसमें मेरी कार्ड की डिटेल आ जाती है। यूज़र का सेटिंग है, यूज़र में ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अपने स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को चाइल्ड एक्सेस देना चाहूँ अकाउंट की, तो वो भी जो है ना मैं यहाँ पे उसको दे सकता हूँ। तो सिंपल जो है ना ये उसके लिए ऑप्शन है। तो अगर आप किसी आपके एम्प्लॉयज़ हैं मल्टीपल, आपका बिजनेस ज़रा थोड़े लार्ज लेवल पे है, तो यहाँ पे जो है ना तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप जो है ना उनको यहाँ पे अपने यूज़र को एक्सेस दे सकते हो। तो पेमेंट्स का सेक्शन है। ये फिर किसी ने भाई ने हरकत की है, यार ये अच्छी हरकत नहीं है, आप लेक्चर नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, तो मेहरबानी करें खुद पे भी और मुझ पे भी। तो उसके बाद पेमेंट्स का सेक्शन है। पेमेंट के सेक्शन में आपकी जो भी पेमेंट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे जो है ना आपको वो नज़र आ जाती हैं कि पेमेंट्स वगैरह के शेड्यूल क्या है, कब आएंगी, क्या है, कितनी आएंगी, तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है ना फिर आपकी आ जाती है यहाँ पे कस्टमर अकाउंट आ जाता है, लेकिन वो कस्टमर जिन्होंने आपने वेबसाइट के ऊपर अकाउंट साइन अप किए हुए हैं वो सब चीज़ें जो है ना आपकी आ जाती हैं। तो ये जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये भाई हैं इनको मैं किक कर रहा हूँ, ये बार बार परेशान कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना ये नहीं करेंगे होपफुली। तो पेमेंट का सेक्शन आ जाता है, कस्टमर के मैंने भी बताया आपको, कस्टमर का जो सेक्शन आ जाता है वो वाले यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो है ना फिर शिपिंग एंड डिलीवरी है, यहाँ पे आप अपने शिपिंग के और डिलीवरी के जो है ना आज सेटअप कर सकते हैं, लाइक फ्री शिपिंग देनी है या पेड देनी है, क्या होगा, किस लेवल, अगर किसी एरिया पे फ्री है तो उसका बता सकते हैं, किसी एरिया पे पेड है उसका बता सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी के ऊपर बात कर सकते हैं, लाइक वो सब चीज़ें जो है ना लाइक ऑटोमेटिकली शॉपिफाई जो है ना फिर आपका टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा आपके बिहाफ के ऊपर, ताकि आप गवर्नमेंट को सबमिट करवा सकें।
तो इम्प्लेसमेंट आ जाती है, लाइक आपका मल्टीपल, अपने को फिजिकल स्टोर बनाना है फ्रांस में। आप चाहते हो कि आप जो है ना इसका मर्चेंट मशीन ले लो जिसके ऊपर कार्ड स्वाइप होता है, या इसकी शॉपिफाई की जो है ना हेल्प ले लो अपना पास फिजिकल स्टोर डिजाइन बनवाने में। तो वो जो है ना यहाँ पे इसमें यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन में जो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की होगी वो जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। फिल वक्त यहाँ पे मैसेजिंग की ऑप्शन इसने पहले से दी हुई है, तो ये जो है ना पहले से आ जाता है। सेल्स चैनल्स हैं, सेल चैनल में जो है ना आपका कौन कौन सा सेल चैनल है, लाइक शॉप है, लाइक पॉन दी वेंटी, बेसिकली फिजिकल स्टोर को कहते हैं। लाइक फिजिकल स्टोर आपने बनाया जहाँ पे आपके पास वो मर्चेंट होता है। बुटीक इनलाइन में, इसकी बुटीक ऑनलाइन आपकी आ जाती है, लाइक ऑनलाइन शॉप इसको आप कह सकते हैं। तो ये वो वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे वो आ जाते हैं। डोमेन्स का सेक्शन है, बेसिकली आप अपनी डोमेन वगैरह अटैच कर सकते हो। कोई डोमेन जो है ना कैसे करनी है, फिल वक्त जो है ना मेरी शॉपिफाई को डोमेन अभी बड़ी अजीब सी होगी और आपके भी पहले वही सी होगी। ये देखें, ये डोमेन है प्रिंसिपल, आप इसको जो है ना एडिट कर सकते हो और उसको जो है ना चेंज कर सकते हो। तो सिंपली जो है ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। कस्टमर इवेंट्स आ जाते हैं कि जिस तरह के भी इवेंट्स हुए हैं, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए हैं, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कस्टमर की एक्टिविटीज़ के ऊपर आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो कि वो कर क्या रहा है। नोटिफिकेशन, आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया है तो यहाँ पे जो है ना आपको वो रिसीव होगा। मेटा ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड करनी है या मेटा फिल्स को ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। लैंग्वेजेस जो है ना आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप लाइक बागी फाक पब्लिक फंड्स है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो करना चाहो तो। लाइक इंग्लिश में करना है, मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करनी है अपने स्टोर में, वो भी चेंज कर सकते हो। कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है कि कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप क्या क्या पॉलिसीज हैं, आपकी क्या क्या फायदे या बेनिफिट दे रहे हो कस्टमर को, और क्या आपकी अगर आपकी वेबसाइट पे आके कस्टमर लॉग इन करता है तो उसकी डिटेल आपके पास सिक्योर है कि नहीं। तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है ना आपकी आ जाती है पॉलिसीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि इसके जो है ना मल्टीपल यहाँ पे पॉलिसीज आ जाती हैं। आपने हर पॉलिसी के ऊपर जो है ना प्रॉपरली देखना है, बनाना है उसको। जैसे कि रिटर्न नेगेटिव फंड पॉलिसी, कि आपकी रिटर्न नेगेटिव फंड पॉलिसी क्या है, कि आप आइटम को रिटर्न करोगे, अगर रिटर्न करोगे तो कौन पे करेगा रिटर्न के लिए, आप पे करोगे, बायर पे करोगे, ये वो सब चीज़ें। प्राइवेसी पॉलिसी भी जो है ना आपने मेंशन करनी है, क्योंकि मैं फ्रांस में हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली जो कि फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंगली प्राइवेट पॉलिसीज है यहाँ पे मैनेज कर दी हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस सेक्शन को भी आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। टर्म ऑफ सर्विस, ये भी जो है ना आपको बतानी पड़ेगी। शिपिंग पॉलिसी, ये भी जो है ना आपको बतानी पड़ेगी कि भाई फ्री है, अगर पेड है तो क्या है, किन एरियाज में पेड है, किन एरियाज में फ्री है, तो सब चीज़ें वो भी मैनेज करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको देनी पड़ेगी, लाइक योर ईमेल, योर बिजनेस फोन नंबर, समथिंग लाइक दैट। लीगल नोटिस का, अगर कल को आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस भेजना चाहता है, आप किसी के प्राइवेट लेबल को चोरी कर रहे हो या कोई मसला क्रिएट कर रहे हो किसी एक्चुअल बिजनेसमैन के लिए, तो यहाँ पे जो है ना आपने लीगल नोटिस के लिए जो है ना प्रॉपरली अपनी चीज़ें देनी है, ताकि अगर आपको लीगल नोटिस भेज सके तो यहाँ पे जो है ना आप उसकी डिटेल आपके पास हो। टर्म ऑफ सेल्स की बात करें, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि आप जो है ना फिर बाकी सब चीज़ों को प्रॉपरली जो है ना मैनेज कर सको और आपका टर्म ऑफ सेल्स भी जो है ना हो। तो ये सारी पॉलिसीज आपने वन बाय वन खुद मैनेज करनी है और इनको लिखना है, और ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो देखता है कि इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अगर इससे मैं कोई आइटम ले लूँ तो मैं कल कर नहीं सकता, या मैं कभी मेरे लिए कोई और मसला है या वक्स। तो आप जो है ना यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी जो है ना डील कर सकते हो। अब बेसिकली आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही लाइक बात करते हैं, इससे ऊपर जो है ना बात नहीं करेंगे, ताकि आप भी जो है ना इजीली इसको जो है ना डाइजेस्ट कर सकें। और कल के लेक्चर में जो है ना हम स्टोर डिजाइनिंग के ऊपर बात करेंगे और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। अगर कल टाइम मिला तो, नहीं तो अगले लेक्चर में लास्ट में करेंगे। तो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग जो कि अभी हमने बात की है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर लाइक जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसको वन बाय वन आंसर करूंगा। सो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? प्रोडक्ट बेसिकली रिसर्च करनी पड़ेगी, हंटिंग, इसको प्रोडक्ट हंटिंग को रिसर्च करना ही कहते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होती है जिसको हम बेच सकते हैं और उसको बेचने से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। सर जी, बेसिकली मैंने रिमूव कर दिया मार्क को भी और उस बंदे को भी जिसने जो है ना वो मार्क लगाया था। तो सर प्रोडक्ट कहाँ से लें के सेल करने के लिए? प्रोडक्ट जो है ना बेसिकली, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग करने वाले हो, इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू वांट डू ड्रॉप शिपिंग, सो फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट आपका HHC ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद आपका मरकज ऐप है,
उसके बाद जो है ना आपका अली एक्सप्रेस है, इनसे जो है ना आप अपने आइटम को रिसर्च कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो और देन बेच भी सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी और पाइक लेवल के लिए भी। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो इंटरनेशनल इस मार्केट में आप करना चाहोगे तो उसका मुझे बताना है, मैं आपको जो है ना उसके स्टोर्स वगैरह बता दूंगा जिसके थ्रू जो है ना आपको आप शिपिंग या वाइट लेबल कर सको। क्योंकि मैं अभी सब कंट्रीज के स्टोर्स और ये नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ यू gonna do drop shipping or white label in Pakistan, so these are the website who gonna help him or her to start your business in Pakistan। तो इनको आप याद कर सकते हैं, इनकी डिटेल अगर आपको भूल भी जाते हैं तो मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी गाइड कर दूंगा। तो ये न है ना, आप नाम याद रख लें। और देन जो है ना फिर जो भी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहें लाइक सऊदी या दुबई या यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस वगैरह व्हाट्सएवर, तो आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे कौन कौन से स्टोर है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर ओके सर, ऐड के बारे में बताएं। अभी हम ऐड के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है ना हम बात नहीं कर रहे। ओके, अच्छा स्मार्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। तो अभी ये रिमूव हो गया, तो अभी इस लेक्चर में मैट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वैसे जो है ना हम मेटा एक्ट जो है ना आपको सिखाएंगे। मेटा एक्ट लाइक मेटा एक्ट जो है ना आपको सिखाएंगे, जिसमें जो है ना हमारा फेसबुक एड्स आ जाते हैं एंड इंस्टा ग्राम एड्स आ जाते हैं, तो इनके ऊपर जो है हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लेक्चर में नहीं, अपकमिंग लेक्चर्स में। सर हम पाकिस्तान में बैठ कर यूएसए में ड्रॉप शिपिंग और शॉप ओपन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगी एलएलसी। एलएलसी बेसिकली आप कह लेंगे बिजनेस होता है एलएलसी, लेकिन आपको अपनी कहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और ये जो है ना लाइक थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है। तो इंटरनेशनल अगर आप काम करना चाहते हैं तो 3-4 लाख का बजट आपके पास जेब में होना चाहिए। शॉपिफाई करना है या अमेजोन करना है, 3-4 लाख का बजट इंटरनेशनल के लिए होना चाहिए, लोकल के लिए 30-50 हज़ार से काम चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने मॉडल के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से। पाकिस्तान में 30 से 50 हज़ार में काम कर चल जाएगा, इंटरनेशनल करना है तो फिर लाइक 3-4 लाख तो हो ना, कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सको और आपका अच्छा प्रॉफिट बने। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कमाई भी, अर्निंग भी यूरोज में होगी या पाउंड्स में होगी या डॉलर्स में होगी, तो उसके हिसाब से आपने फिर इन्वेस्ट भी करना है। लाइक $1,000 तकरीबन 3 लाख रुपये बन जाता है। 3 लाख पाकिस्तान में तो बड़ा है, लेकिन काम करने के लिए यहाँ पे $1,000 कुछ भी नहीं है। सर आप एड्स के बारे में बताएं। जी मैंने बताया कि एड्स के बारे में हम मैटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन नॉट इन दिस लेक्चर, इन अपकमिंग लेक्चर। सर क्लियर वीडियो मिलेगी इस तरह आप गाइड कर रहे हैं, इसी तरह वीडियो मिलेगी? जी बिल्कुल, इसी वीडियो की जो है ना आपको कॉपी मिलेगी ऑन आवर यूट्यूब चैनल आफ्टर दिस लेक्चर। तकरीबन इसके कोई आधे घंटे या घंटे बाद जो है सेम लेक्चर की कॉपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन होता है कि आप पूछना चाहते हैं या इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, तो आप हमसे पर्सनली जो है ना मैसेजेस पे भी या कॉल पे भी जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बाइक गाइड भी करेंगे। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोर्स फ्री है और गाइडेंस फ्री है आप लोगों के लिए, तो आप ड्यूरिंग कोर्स या आफ्टर कोर्स कोई भी मसला आ रहा हो तो हम आप हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एवरी संडे जो है ना हमारी वैसे Q&A सेशन होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो ज्वाइन नहीं करना, क्लास भी नहीं लेनी, रिकॉर्डिंग भी सुन लें, वो कम्प्लीटली अप टू यू। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, आपका कोई मसला आ रहा है, तो आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू कॉल, थ्रू मैसेज, हम आपको गाइड करेंगे और इसके कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे। और लेकिन हाँ, सर्विसेज के हमारे पैसे होते हैं, सर्विसेज के लिए हम पैसे चार्ज करते हैं, तो आप हम गाइड आपको फ्री करेंगे, आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी। लेकिन अगर आप हमें कुछ कहेंगे कि ये आप हमें करके दें या हम अगर आपके लिए कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर हम सर्विस चार्जेस देंगे, तो वो डिपेंड, जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज भी करते हैं। सर अगर हम पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में शॉप ओपन कर सकते हैं, तो सर हम पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में शॉप ओपन कर सकते हैं, तो वो कैसे मिलेगी? बेसिकली इसमें जो है ना आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है, जिसको हम कहते हैं एलएलसी। तो एलएलसी रजिस्टर करवाने के लिए तकरीबन जो है ना आपका $1,000 या यूरोस तक का खर्चा आ जाता है। हम भी जो है ना एलएलसी रजिस्टर करवा के देते हैं, जिसमें जो है ना वो हमारा पूरा पैकेज जो होता है, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं उस पैकेज में। उसमें बेसिकली हमारी एलएलसी होती है, टैक्स आईडी होती है, ईआईएन नंबर होता है, ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है आपका, एड्रेस होता है आपका, नंबर होता है, बिजनेस बैंक अकाउंट होता है आपका, अमेजोन का अकाउंट होता है, 300 प्लस आइटम, ब्रांड अप्रूवल, दी सेलिंग सर्टिफिकेट, ब्रांड की इनवॉइस,
एक साल के लिए लॉयर, टैक्स फाइलिंग, वीज़ा प्रोसेस के लिए आपके एक्सेस वगैरह, कम्युनिटी एक्सेस और लाइफ टाइम मेंटोरशिप वगैरह। तो ये तकरीबन कोई 18-20 आइटम्स हैं जो कि हमारी एलएलसी के पैकेज में इंक्लूड होती हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको पर्सनली शेयर भी कर सकते हैं, जस्ट मैसेजेस एंड वी विल शेयर दिस डिटेल टू यू। जी, हम एलएलसी जो है ना रजिस्टर करवा के देते हैं, और इसके ऊपर जो है ना फिर डेफिनेटली हम चार्जेस भी लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन $1,000 या यूरो का खर्चा आ जाता है, और 4 से 8 वीक तक का टाइम भी लगता है, लाइक एलएलसी बनाने से लेके आपका अकाउंट सेटअप करने तक सब कुछ। जी, कल बिल्कुल क्लास होगी। पाकिस्तान में शॉपिफाई कस्टमर हैं, पर मंथ कितनी इनकम आ सकती है? अगर तो आप अच्छे लेवल पे करें तो आप पर मंथ 1 मिलियन तक भी कमा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। लेकिन 1 मिलियन कमाने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 30-40 हज़ार या 50 हज़ार, तब आपको 30 से 50 हज़ार ही कमाओगे महीने के। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अ- सर, आपके पास पेड वेबसाइट कोर्स है, वेब डिज़ाइन कोर्स है? जी, बेसिकली हम वेब डिज़ाइनिंग नहीं सिखाते, ये प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग हम नहीं सिखाते, इसके लिए सॉरी। तो मेरे पास लैपटॉप है, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए शॉपिफाई अकाउंट किस तरह बनाएंगे गाइड कर दें। आप सिंपल शॉपिफाई के वेबसाइट पे जाएं, ईमेल के साथ जो है ना अपना स्टोर उसको बना लें, और देन जो है ना उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ कल तक का वेट करें, कल के लेक्चर में जो है ना जब हम शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करेंगे, तो सिंपली जो है ना आप वो देखेंगे, और सिंपल आप उसके बाद जो है अपना वेबसाइट पर लॉगिन अकाउंट बना के ये उसको डिज़ाइन कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद लाइक आइटम लिस्ट वगैरह करेंगे, उसको फिर डिज़ाइन करके उसके बाद उन्हें ऐड वगैरह रन कर देंगे। और अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हम भी आपका स्टोर डिज़ाइन कर देंगे, लेकिन अगेन इसके लिए जो है ना हम पैसे चार्ज करते हैं, और उसको वो सर्विस में आ जाता है, तो हम भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। जी, बेसिकली आज की क्लास में इतना ही, ताकि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा ओवरलोड ना किया जाए, उतना ही डोज या उतना ही गाइड किया जाएगा जितना कि आप इजीली एडजस्ट कर सकें और आपको समझ भी आ सके। मैं बता ही जाऊँ तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, दूसरी तीसरी चीज़ आपका सर से गुजरना शुरू हो जाएगी। तो हम उतना ही डोज देंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें, उतना ही सिखाएंगे। और देन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, देन जो है ना फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा लिमिट इंक्रीज भी करेंगे। और मैं फिर बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी या कोर्स के बाद बात नहीं सुनी जाएगी। आप किसी भी टाइम हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे और प्रॉपरली जो है ना आपके इश्यूज को रिजॉल्व भी करेंगे। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं हमसे। नहीं आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन कर दी तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आप किसी प्राइवेट लेबल के आइटम को सेल नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास उस ब्रांड की इजाज़त ना हो, ब्रांड ऑथराइजेशन ना हो, या रीसेलर सर्टिफिकेट ना हो। तो किसी भी ब्रांड को उसकी इजाज़त के बगैर नहीं बेचना, अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। लाइक आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो बी केयरफुल, बिकॉज ई कॉमर्स फिजिकल बिजनेसेस की तरह नहीं है, ये टेक्निकल भी है। पैसे इसमें बनते हैं लेकिन ये टेक्निकल भी है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, किसी भी तरह का, जो भी आपके माइंड में हो। और मेरा ख्याल है कि जो है ना आप अभी माइक अपना ओपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो माइक ओपन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि उसके ऊपर जो है ना आपको रिकॉर्डिंग जब हम शेयर करें तो आपको मिल जाए। बाकी उसका लिंक हम क्लास में भी शेयर कर देंगे जब वो अपलोड हो जाएगी। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर ये हमें बता दें कि अगर हमने पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अकाउंट बनाना है तो उसके लिए 3 या 2 लाख होना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, वरना जैसे वो भाई आपको बता रहे हैं कि अकाउंट बंद हो गया है, दुबई का बंदा था सऊदी में बेचना चाह रहा था या सऊदी की मार्केट ओपन हो गई थी, तो सेम आपका भी हो जाएगा कि आपने थोड़ा बहुत काम किया, अकाउंट बंद हो गया, पैसे फंस गए हैं। फिर आप कहेंगे कि पैसे फंस गए हैं, 500 फंस गया, 1000 फंस गया। तो जो लीगल प्रोसेस है उसका फॉलो करें ताकि आपका पैसों का मसला ना बने। और अगर आपने कारोबार करना है तो फिर कारोबार के लिए तो डेफिनेटली पैसे चाहिए ही चाहिए ना भाई। और ये कारोबार तो फिर भी फिजिकल कारोबारों से सस्ते ही हैं। आपको कोई 10, 15, 20, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कोई 2, 4, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम चल जाता है। लेकिन अगेन हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं कि भाई मुफ्त हाथ आ जाए तो बुरा क्या है। तो ये तो चीज़ है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा।
तो आपने बोला था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क के लिए सर्विस देनी होती है, तो सर्विस किस तरह, मतलब क्या करना होगा। लाइक आप काम सीखे, काम सीख के आप क्लाइंट ढूंढिए, क्लाइंट ढूंढ के आप उनके स्टोर मैनेज करें, और देन जो है ना आप उनके साथ परसेंटेज बेस पे, सैलरी बेस पे जो है ना काम कर सकते हैं, और जिससे आपके अच्छे पैसे बनेंगे। आप अपने भी अच्छे पैसे बना सकते हैं, क्लाइंट को भी अच्छे पैसे बना कर दे सकते हैं। लेकिन अगेन इस तरह का बंदा ढूंढना जो कि आपको काम दे, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है ना फिर हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो सर्विसेज के ऊपर जो ना जो नए बंदे हैं या नए लोग हैं उनका पैसा बनाना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतना आसान नहीं है सर्विसेज से पैसा बनाना। तो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन और ट्रिकी थिंग। तो आप करना चाहें आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे ना बने तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं, उसके ऊपर गाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है आपने। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज़ पूछ सकता है। तो आपके पास पेड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स है? मैंने शायद अभी ही थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स नहीं है। आप उसके लिए यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करवाते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्रामर नहीं है। ऑल्दो मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, लेकिन हम ये कोर्स नहीं करवाते। और कोई क्वेश्चन, एनीवन, एनी काइंड क्वेश्चन? ओके। सो अभी फिर मैं इस लेक्चर को ओवर करता हूँ, और अगर किसी का कोई लेक्चर के बाद भी सवाल हो, पूछना चाहे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी विल गाइड यू। और डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, हम आपको गाइड करेंगे और प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कल कलेक्शन में मुलाकात होती है, ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।